लास्ट टाइम मैं जो चीज़ें बाय करके गई थी ना इस शॉप से, वो सबको इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी और उन चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मुझे दोबारा से यहाँ पर जाना पड़ा। और फिर मैंने यहाँ से उन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदी हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं, इतनी सी प्राइस में। 100 रुपये में मैं कहती हूँ कि आपको लगता है कि आपने कोई ख़जाना ही लूट लिया। तो जी मैं और मेरी अम्मी दोबारा से गई थी पार्क चाइना सेल मेला वाली शॉप पर, और यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय की थी जो कि मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि इन लोगों ने उस माल के अलावा भी कितना ज़्यादा नया माल ला कर रखा था। मैं जब एंटर हुई ना तो मैंने देखा कि हैं वो वाली सारी चीज़ें तो यहाँ पर हैं ही नहीं जो मैं लेने आई थी। इतना ज़्यादा नया माल आया था ना वल्लाही, और वो इतना सामान मज़े का लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ उठा कर घर ले जाऊँ। तो ये मैं और मेरी अम्मी हो चुकी थी शॉप के अंदर एंटर, और इसके साथ ही मैंने तो सबसे पहले अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू की ना, क्योंकि मैं जिस मेन मकसद के लिए आई थी वो तो पहले होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर उन भाई साहब ने नई वैरायटी की चीज़ें लगाई हुई थी। और सबसे पहले मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी ना वो था मेरा थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान। मुझे चीज़ें कुछ बाय करनी थी बच्चों के लिए, अपनी एकेडमी वाले बच्चों के लिए, और ख़ुद के लिए भी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं बाय करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैंने ये इसको क्या कहते हैं ऑयल बॉटल आई थिंक, इसके साथ ये कॉम सा बना हुआ है कि अगर आप ख़ुद ही अपने बालों में ऑयलिंग करना चाह रही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैंने घर आकर इसका यूज़ भी किया था। इसके साथ ही मैंने ये मोहम्मद के लिए चूज़ किया था राइटिंग बोर्ड, जिसको कि मैं चेक कर रही थी, और यकीन जाने 100 रुपये की प्राइस के अंदर ये आपको एक बहुत ही अच्छा राइटिंग बोर्ड मिल सकता है, जो कि आपके छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं ना जो मोबाइल फ़ोन की जान नहीं छोड़ते, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। हम लोगों ने सिर्फ इसको उठा कर रख नहीं था लिया, बल्कि हम लोगों ने इन भाई साहब को बोला कि हमें बाकायदा लिख कर चेक करवाएं कि ये कैसे काम करता है। तो फिर उन्होंने हमारी बात पर अमल दरामद करते हुए राइटिंग बोर्ड पर बाकायदा हमें लिख कर दिखाया, फिर ये भी बताया कि इसके पीछे एक डस्टर भी लगा हुआ है जिससे हम इसको रेज़ कर सकते हैं। 100 रुपये की कीमत के अंदर छोटे बच्चों के लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म का गैजेट है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकती हैं, उसके अल्टरनेट के लिए आप ये यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही मैंने मोहम्मद इब्राहिम के लिए ड्राइंग बुक्स देखनी शुरू कर दी थी। उसके साथ साथ मैं कलर बुक भी देख रही थी क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कहा गया था कि हाला मेरे लिए कलर बुक आपने लेकर आनी है। छोटे बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद आई थी, और लिटरली यहाँ पर छोटे बच्चों की चीज़ों के लिए आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि 100 रुपये में आप लोगों को इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ें मिलती हैं ना, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया भी यहाँ पर मिल सकती हैं, जैसा कि क्रॉकरी हो गई, आपके ज्वेलरी का सामान हो गया, और इसके साथ साथ आप मेकअप का सामान भी बाय कर सकती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस 100 रुपये की कीमत के अंदर रहते हुए अपने बजट को मैनेज करते हुए बाय कर सकती हैं और अपने घर की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। ड्राइंग बुक चेक की जा रही है, देखी जा रही है कि आखिर इसके अंदर है क्या। ओहो, ये ड्राइंग बुक नहीं है, आई थिंक ये कलर बुक है। हाँ हाँ हाँ, ये कलर बुक थी। देखिए ये मिकी माउस वाली कलर बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही लेकर जाऊँ मोहम्मद इब्राहिम के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी को लेकर जाऊँगी। यहाँ पर बॉयज़ के लिए भी चीज़ें अवेलेबल हैं और गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल हैं, और बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, कलर बुक होगी, ड्राइंग बुक हो गई, राइटिंग बोर्ड्स हो गए, इसके अलावा उनके लिए पज़ल बॉक्स भी थे यहाँ पर। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो उन बच्चों के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल फ़ोन की जान नहीं छोड़ रहे, और आप चाहते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन की जान छोड़े, तो उनके लिए फिर आप कुछ इस तरह के प्लेइंग टॉयज़ लेकर जाएं जो कि उनके लिए फ़न के साथ साथ लेसन का भी काम करें। तो लास्ट टाइम मैं अपनी पेंसिल बाय करके गई थी जो कि घर जाकर बिल्कुल भी काम नहीं थी करी, तो मैंने इन भाई साहब से कहा कि हमें उसको रिप्लेस करवाना है, लिहाजा हम लोगों ने उस पेंसिल को देकर उनसे कहा कि इसको कोई भी हमें कलर में रिप्लेस कर दें या फिर हमें कोई इसी तरह की पेंसिल दे दें। तो हम लोगों ने ना जो छोटे साइज़ के कलर थे, मार्कर कलर, उनको लिया था। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने एकेडमी वाले बच्चों के लिए ना 3 in 1 रजिस्टर वगैरह ढूंढ रही थी, और ये भाई साहब चेकिंग करते जा रहे थे। पहले तो इनको मिले नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको मिल गए थे, क्योंकि जो मेरा मेन टारगेट था ना वो बच्चों की स्टेशनरी का सामान लेना था।
और इसके साथ साथ मुझे और भी अपने लिए भी कुछ चीज़ें बाय करनी थी। और इसके साथ साथ मेरी बहनों ने कुछ बोला था मुझे कि लास्ट टाइम तुम जो लेकर गई थी ना अपने लिए एक नेकलेस ब्लैक कलर का, हमें भी उस तरह का चाहिए। और सिर्फ उसी ने नहीं था बोला, मुझे एक दो और मेंबर ने भी बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो यहाँ पर मिला नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं 1 वीक के बाद विज़िट करने गई थी और बहुत सी नई चीज़ें आ चुकी थी। उन चीज़ों को नई चीज़ों ने रिप्लेस कर लिया था, जो कि उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा यूनिक थी यार। अब यहाँ पर हम लोगों ने ना कुछ डेकोरेशन पीसेस देखना शुरू कर दिए थे, और यकीन जानिए ये जो बॉटल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास घर में मौजूद हैं। ये मेरी अम्मी को लास्ट टाइम वो ड्रिप्स वगैरह लगी थी, तो उनमें ना जो इंजेक्शन होते हैं वो इसी तरह की बॉटल में थे। मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह के ज़रूर डेकोरेटिव पीसेस बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये के अंदर आप लोग किस कदर शॉपिंग कर सकते हैं और अपने घर की सजावट को मेंटेन कर सकते हैं। मुझे ना सीरियसली इतनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें पसंद आ रही थी, और यकीन जानिए ये मैं कोई उनकी प्रमोशन करने के लिए नहीं कह रही कि मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी, यहाँ पर ये यूनिक चीज़ें हैं या नहीं। मैं वो चीज़ आप लोगों को सिर्फ बताती हूँ जो कि मेरा दिल गवाह होता है उस चीज़ को, और मेरा दिल गवाही दे रहा होता है। मैं वाकई में वो चीज़ आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ हमेशा से ही, जहाँ पर मुझे लग रहा होता है कि यार वाकई ये चीज़ यूज़फुल है, इसको हम लोग ले सकते हैं या अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए दोबारा से इस शॉप की वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग भी इस शॉप पर विज़िट करें तो वहाँ पर ये भी बताएं कि एक बाजी जान है, हम उनकी ना वीडियो देखकर आपकी शॉप पर करने आए हैं शॉपिंग। तो इंशाल्लाह ताला जब आप उनको बताएंगे तो मे बी वो थोड़ा सा मार्जिन कर ही दें। अब इस बात का मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती कि वो आपको मार्जिन देंगे, बट आप लोगों ने जब भी इस शॉप पर जाना है ना, तो ये आप लोगों ने लाजमी बताना है कि हम अनफिल्टर्ड आमना की वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों की शॉप पर विज़िट करने आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये एहसान ज़रूर मुझ पर करना है, ताकि उनको पता चले कि यार वाकई मैं अगर उनकी शॉप पर जाकर वीडियो बना रही हूँ तो ये उनके लिए भी यूज़फुल हो रही है, और ये उनका भी शुक्रिया है कि वो मुझे वहाँ पर जाकर वीडियो बनाने देते हैं। और सिर्फ वीडियो नहीं बनाने देते, बल्कि मेरे पूरा वो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइट्स ऑन करके देते हैं, और मुझे हर चीज़ को दिखाने का मौका भी फ्राहम करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी अम्मी ज्वेलरी बाय कर रही थी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी बाय की थी, और यकीन जाने ये रिसेंटली मेरी आपी की शादी गुजरी है। मैंने और मेरी बड़ी आपी ने जो ज्वेलरी बाय की थी ना, उसमें हम लोगों ने इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे लगाए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जब किसी की शादी आई ना, तो मैंने किसी भी दूसरी शॉप से जाकर चीज़ें बाय नहीं करनी। मैंने इस सेल वाली दुकान पर ही आना है, और यहीं से ही मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और जो भी मेकअप का सामान मुझे चाहिए होगा मैं यहीं से आकर बाय करूँगी। हम लोगों को काफ़ी तादाद के अंदर नेकलेस, ब्रेसलेट्स और इसके साथ साथ ईयर रिंग्स, पोनियाँ, ब्ला ब्ला जो भी था ना, हम लोगों को सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ से कोई 2000 का सामान सिर्फ़ और सिर्फ ज्वेलरी का लिया था, क्योंकि मेरी बहनों की भी डिमांड थी कि हमें कुछ ये वाली चीज़ें चाहिए। बट उनकी जो डिमांड थी ना, वो वाला नेकलेस हमें नहीं था मिला, लेकिन उसके अल्टरनेट के लिए हम लोगों ने कुछ और चीज़ें बाय कर ली थी जो कि उसकी निस्बत ज़्यादा यूनिक थी। और ये 100 रुपये में अगर हम ये देखें ना, कि आपको 100 रुपीज़ के अंदर 3 in 1 या ऑल सेट आपको मिल रहा है। आपको उसके अंदर ईयर रिंग्स मिल रहे हैं, आपको नेकलेस मिल रहा है, उसके साथ आपको एक ब्रेसलेट मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको एक यूनिक सी रिंग भी मिल रही है। यार अगर आप वैसे रिंग को बाय करने के लिए बाज़ार में जाओ ना, किसी भी बड़ी शॉप पे भी चले जाओ, तो वो आपको मैक्सिमम 1000 या फिर 800 या फिर 300 तक सिर्फ़ और सिर्फ एक रिंग देंगे। लेकिन अगर आप इस शॉप का विज़िट करते हैं तो आपको 100 रुपये के अंदर ना सिर्फ रिंग मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ ब्रेसलेट मिलेगा, नेकलेस मिलेगा, और उसके साथ साथ ईयर रिंग्स भी मिलेंगे। यहाँ पर इतनी तादाद के अंदर ज्वेलरी आ चुकी थी ना, ये देखें, ये देखें, ये वाला जो था ना नेकलेस, ये हम लोगों ने 2 लिए थे। इसके अंदर अब आप लोग देखें कि एक नेकलेस भी था, और इसके अंदर 2 सेट थे ईयर रिंग्स के। वो जो छोटे छोटे टॉप्स नहीं होते वो थे। ये रिंग्स भी आप देख सकते हैं कि 5 रिंग्स हैं या फिर 10 रिंग्स हैं, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रही हैं। ये यहाँ पर मैं बड़ी यूनिक किस्म की ज्वेलरी देख रही थी। ज्वेलरी नहीं, ये जो है ना, इनको क्या कहते हैं, कंगन आई थिंक।
तो ये मैं देख रही थी और ये मैंने 4 बाय की थी। अपनी तरफ से मैंने गिफ्ट किया था अपने आप को, अपनी बड़ी आपी को, और सारा आपी को और अपनी अम्मी को। अम्मी मेरे ने तो घर आकर पहन भी ली थी। और ना मैं आपको बताऊँ, ये वाली जो सिल्वर कलर की ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत ही यूनिक किस्म की ज्वेलरी होती है। और मेरा ना दिल उसी वक्त उबल कर बाहर आना शुरू हो जाता है जब मैं देखती हूँ कहीं पर भी ज्वेलरी या फिर झुमके, वो भी सिल्वर कलर के। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर ज्वेलरी थी जो कि सिल्वर में भी थी, गोल्डन में भी थी और इसके अलावा मुख्तलिफ कलर्स में भी थी। बट मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी आप एक दफ़ा पहन कर चेक कर लें, ये ना हो कि हम लोग घर जाएँ तो ये साइज़ ही छोटा निकले। अम्मी और बड़ी आपी का साइज़ एक जितना है, मेरा और सारा आपी का एक जितना। तो अम्मी ने जो अपने साइज़ की ली थी वही मैंने फिर बड़ी आपी के लिए भी ली, और अपने लिए जो मैंने चेक की थी ना वही मैंने सारा आपी के लिए ली। इस तरह से हम लोगों ने इस कंगन के 4 सेट लिए थे जो कि सिल्वर कलर के ही थे। ये देखिए, अम्मी मेरी गोल्डन कलर का भी देख रही थी, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं था लग रहा, इसलिए मैंने उनको बोला कि नहीं अम्मी, सिल्वर ही ले रहे हैं। हम चारों वैसे भी बेस्टीज़ हैं, तो फिर चारों अगर एक जैसे ही ये पहनेंगी ना, हैंड हैंड एसेसरी कहते हैं आई थिंक इसको, या क्या कहते हैं यार, मुझे इतना पता नहीं है। और ये मैं कोई काकी नहीं बनी, मुझे सीरियसली इन चीज़ों का शौक़ भी नहीं है, ना मेकअप का इतना ज़्यादा शौक़ है, ना ही इन चीज़ों का। हाँ, मुझे यूनिक किस्म की ज्वेलरी का ज़्यादा शौक़ है। ये मैं आप लोगों को हेयर कैचर बताने वाली हूँ कि इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड है। मैंने तीमों पर भी इसको देखा है, दराज पर भी देखा है, और इसकी प्राइस आई थिंक 300 से वहाँ पर शुरू हो रही थी, बट यहाँ पर आपको 100 के अंदर ये मिल सकता है। और अगर आप बाय करना चाहें ना ज़्यादा तादाद के अंदर, तो सीरियसली आप लोगों के पास यूनिक हेयर कैचर्स की एक अच्छी खासी वैरायटी जमा हो जाएगी। ये देखिए जी, ब्लैक कलर के इयर रिंग्स थे और ये काफ़ी बड़े बड़े इयर रिंग्स थे। अगर बाज़ार में जाकर इनकी कीमत पूछी जाए ना, तो वो आपको 400 या 500 तक बताएंगे, बट यहाँ पर आपको 100 के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, हर किस्म की चीज़। ये वाले इयर रिंग्स भी अच्छे थे, बट मैंने ना ऑरेंज कलर के चूज़ किए थे क्योंकि मुझे वो बड़े ज़्यादा यूनिक लग रहे थे। और मैंने आपको बताया ना कि मुझे यूनिक कलर की ज्वेलरी पसंद है, वैसे नहीं पसंद। ये हम लोगों ने एक नेकलेस सा बना हुआ था जो कि डबल था आई थिंक, हाँ ये डबल ही था, और इसके नीचे आई थिंक बटरफ्लाई बनी हुई थी। ये हर जो मैं कहती हूँ, हर जो चीज़ थी ना, वो अपनी वैल्यू अलग से ही रखती थी। हर एक की अपनी अपनी जगह थी और हर एक की यूनिकनेस भी अपनी अपनी जगह पर थी। यहाँ पर हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें बाय कर ली थी, और वो अंकल जी हमें कह रहे थे कि यहाँ पर ढेर ना लगाएं, बराए मेहरबानी जो हम लोगों ने आपको बकेट दिया है उसके अंदर अपना सामान रखें। इसके साथ ही ना मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोगों ने एक सोफ़ा सेट था बच्चों के खेलने वाला, और इसके साथ ही एक बेड सेट था, वो भी हम लोगों ने बाय किया था। और इसके साथ साथ कुछ एक दो और चीज़ भी थी, वो मैं आप लोगों को साथ साथ वीडियोस में बताती जाती हूँ। ये भी आप लोगों को 100 में मिल सकता है, जो मैं अभी आपको इयर रिंग्स का ये पूरा पैक दिखा रही थी ना। ये ज्वेलरी को देख कर ना सीरियसली दिल ऐसे कर रहा होता है कि हर चीज़ बाय कर लो, पहननी है या नहीं पहननी, लेकिन अपने पास ना जमा कर लो इनको। शायद ये ज्वेलरी होती ही ऐसी है कि लड़कियों को ना क्रेज़ सा होता है। और मुझे, मैं आपको बताऊँ मुझे किस चीज़ का क्रेज़ होता है। मुझे वैसे झुमके ज़्यादा पसंद होते हैं, और मेरा दिल भी चाह रहा होता है मेरे पास झुमकों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो। और इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि मेरे पास यूनिक किस्म की जो ज्वेलरी है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो। अभी तो मैंने इन चीज़ों को बाय किया, इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट विजिट करूँगी ना, तो नई चीज़ें निकल कर आई होंगी, तो मैं वो भी बाय करने जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी तमाम चीज़ें उठाकर पॉकेट में रख रही थी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ज्वेलरी का सामान बाय कर लिया था। मेरी अम्मी का तो अभी भी दिल नहीं था भरा, वो उनका दिल चाह रहा था कि हम मज़ीद चीज़ें इसमें से लेते जाएं, बट फिर मैंने बोला कि अम्मी बस ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जब विज़िट करेंगे तो नई ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, फिर हम उनको विज़िट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैं भी कंगन पहन कर चेक कर रही थी, और ये मैं अपनी चीज़ें रख रही थी टोटली बकेट के अंदर। इसके साथ साथ ना मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकती हैं। जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी चॉकलेट वेफ़र्स लेकर गई थी, इसके साथ साथ आपको कैंडीज़ भी मिल सकती हैं, और चॉकलेट दूसरी भी मिल सकती हैं। यहाँ पर सॉक्स भी हैं, कैप्स भी हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आपकी बेसिक नीड्स की हैं, आप उनको डेली बेसिस पर यूज़ करते हो। इसके साथ साथ ना मेरी अम्मी को ये वाले जो इनको क्या कहते हैं, हेयर एसेसरी कह देते हैं ना, चलो हेयर एसेसरी में मेरी अम्मी को ये चीज़ें पसंद आ रही थी, तो ये हम लोगों ने आई थिंक 5 बाय किए थे। और फिर मैंने ना उनको चूज़ किया था, जो वाइट कलर का था वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर हम
अलग-अलग कलर वाले ना ये 5 ले लेते हैं। इसके साथ ही मैंने ना ये वाली, ये जो मैं अभी नीचे रख रही हूँ ना, ये भी मैं लेकर गई थी घर और मेरी बड़ी आपी को पसंद आ गई थी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले आई हुई थी, तो फिर मैंने उनको दे दी कि अपने वो जो देवर की छोटी बेटी है ना, आप उसको ये दे दीजिएगा। बट मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह मैं अपने लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। यहाँ पर ये जो पोनीज़ पड़ी हुई हैं, इसके अलावा ये तमाम हेयर एक्सेसरीज़ जो भी पड़ी हुई हैं ना, इनकी कीमत भी 100 रुपीज़ है। और मैं कहती हूँ ये जो चीज़ें हैं ना, अगर हम यही चीज़ें जाकर बाज़ार के अंदर पूछे तो इनकी जो कीमतें हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, आसमान छू रही होंगी। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना, और इस महंगाई में अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप बचत भी करें और शॉपिंग भी करें, तो फिर तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि इन्हीं स्टोर्स पर आप लोग जाएं और यहाँ पर आकर अपने बच्चों की, अपनी और घर की जो भी बेसिक नीड्स है ना, उनको पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि वैसे अगर आप चाहें ना कि हम लोग सेविंग्स कर सकें, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सेविंग कर सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में। अगर आपने अपने पास कुछ बचत करनी है तो इन स्टोर्स का आप लोगों ने विज़िट लाजमी करना है। यहाँ पर मुझे एक पसंद आ रहा था मस्कारा, क्योंकि मेरे पास जो बच्ची उस दिन रेडी होने के लिए आई थी, मेरे पास मस्कारा नहीं था लेकिन वो मुझे मिल नहीं था रहा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मस्कारा ले लूँ, बट फिर ना मेरा मूड नहीं बना। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग सॉक्स भी हैं इस स्टोर के अंदर, इस वाली शॉप के अंदर कैप्स भी पड़ी हुई हैं, और सॉक्स भी सिर्फ एक ही वैरायटी की नहीं है, बल्कि डिफरेंट वैरायटीज़ की यहाँ पर सॉक्स भी आपको मिल सकती हैं। देखें जी, एक ही शॉप के अंदर रहते हुए अगर आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों की शॉपिंग करने के लिए जो बेस्ट शॉपिंग पॉइंट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो कोशिश करें कि आप लोग इन्हीं स्टोर्स पर जाएं और जाकर शॉपिंग वगैरह करें। यहाँ पर मुझे अपने खाने पीने के लिए कोई चीज़ लेनी थी, तो मैंने ना ये चॉकलेट फ्लेवर्स वाले वेफ़र्स लिए थे, जो कि मैं लास्ट टाइम भी लेकर गई थी, और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। लिहाजा मैंने ना इस दफ़ा 2 चूज़ किए थे। लास्ट टाइम मैं एक चॉकलेट वाला लेकर गई थी और एक आई थिंक मैंगो वाला लेकर गई थी, बट मुझे मैंगो वाला पसंद नहीं आया, मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, लिहाजा मैंने चॉकलेट वाले 2 लिए थे। इसके साथ ही हम लोग कुछ और चीज़ों को भी देख रहे थे। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और चीज़ों को भी देखा जाए, हो सकता है कि हम लोगों को कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए। लेकिन फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी नहीं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये ना हो हम लोग मज़ीद अपना बिल बढ़ाते जाएं। ये मेरी अम्मी ना मुझे छोटे छोटे जो साइड टेबल पर डालने वाली शीट्स होती हैं ना, वो दिखा रही थी, बट मुझे पसंद नहीं थी आ रही। तो फिर मैंने अम्मी को सोचा कि अम्मी आप रहने दें, बस ये बस ठीक है, अपना हिसाब करवाएं और चलते हैं आप यहाँ से। और क्योंकि मुझे नीचे वाली जो शॉप थी वहाँ पर भी जाकर विज़िट करना था, और मुझे एक दो और चीज़ थी जो कि बाय करनी थी, और वो यहाँ से नहीं, वो नीचे वाले जो भाई साहब हैं ना, उनके पास ही मिलनी थी। तो लिहाजा फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पर जाएँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेंट्स भी मिल सकती हैं, छोटे छोटे परफ्यूम हैं जो कि आपको 100 रुपीज़ में मिल सकते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है बिल। बट अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं काउंटर के पीछे, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी मोबाइल फ़ोन एसेसरी के लिए कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। की चेन वाली जो आइटम्स है ना, यहाँ पर लगी हुई थी। इसके साथ साथ आप लोगों को ना जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना, पाउच, आपको वो भी मिल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए कोई छोटे छोटे से बैग्स बाय करना चाहती हैं, जिनके अंदर आप उनके कलर्स, उनकी स्टेशनरी का सामान रखना चाहती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में। और 100 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आजकल यहाँ से बेहतर कहीं और पर कोई चीज़ आपको मिल सकती है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर खड़े होकर एक छोटी सी अपनी फ़ोटो वगैरह बना ली जाए। तो मैंने यहाँ पर अपनी झिझकते हुए एक फ़ोटो बनवा ली थी, ताकि पता चले कि मैं ना यहाँ पर गई हुई हूँ अपनी अम्मी के साथ। तो ये मैंने उठा लिया था अपना थैला, और इसके साथ ही हम लोग जा रहे थे नीचे वाली शॉप पर। ये शॉप का विज़िट मैंने संडे को किया था, बट मैं इसकी वॉइस ओवर काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गला प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा, अभी भी ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा फ्लू भी है, इसलिए मैं उतनी एनर्जेटिक आवाज़ में नहीं बना रही व्लॉग जितनी मैं पहले बनाती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी यार इसकी वॉइस ओवर कर दूँ, ताकि ये मज़ीद डिले ना होता जाए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट जाऊँगी तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि आपने पहली वीडियो अपलोड कर दी थी। तो मैं क्या बोलूँगी कि नहीं, मैंने तो अभी तक वो मोबाइल में सेव है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि चल यार, जैसी तैसी भी है ना, इसको वॉइस ओवर कर और मोबाइल से निकाल, इसको दुनिया को दिखाओ कि इस वाली शॉप का विज़िट करना उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जी इधर मैडम साहबा की तस्वीर ही नहीं थी खींच रही। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की, कितने ज़्यादा क्लिक्स लिए, तब जाकर तो मेरी एक फ़ोटो उनसे क्लिक हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ोटो
क्लिक हो चुकी थी और मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी लाएँ दें मुझे कैमरा। शॉपर भी मुझे पकड़ाया और अब हम जा रहे थे इस वाली शॉप से बाहर। और इसके साथ ही हम लोगों ने ना अपना रुख जो नीचे बेसमेंट में शॉप बनी हुई ना उसकी तरफ किया, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी थी। सिर्फ देखनी नहीं थी, हम लोगों को उनमें से कुछ चीज़ें बाय भी करनी थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो वीडियो बनाकर यहाँ से गई थी ना, बच्चियों ने कुछ चीज़ें देखी थी तो उनकी डिमांड थी कि हम लोगों के लिए भी ये चीज़ लाई जाए, ये चीज़ लाई जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका भी विज़िट करूँ, वहाँ से जाकर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उनको ले सकूँ। यहाँ पर भी ना सीरियसली वो वाला कोई सामान था ही नहीं जो कि मैं लास्ट टाइम देकर गई थी। नए से नया सामान आ चुका था और मैं सोच रही थी यार ये इतना ज़्यादा सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ को निकल रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो सारी दुनिया ही बाय कर रही है, बस हम लोग ही घरों में बैठे हुए हैं, अपने कामों को ही देख रहे हैं। हम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती अपने आप को थोड़ा चिल करने की। तो घर से बाहर निकला करें, कोई एक दिन रख लें कि हम लोगों ने एक ना एक दिन इन स्टोर्स पर ज़रूर विज़िट करने जाना है। और जो भी आप लोगों की लिस्ट है ना, आप लोगों ने जो जो चीज़ें बाय करनी है ना, उनकी आप लोगों ने लिस्ट बाकायदा तौर पर घर से बना कर साथ लेकर जानी है, ताकि आप लोग फ़जूल किस्म की कोई भी फ़जूल खर्ची ना कर सकें। क्योंकि आप लोगों ने ना सेविंग्स भी करनी है, अपने बजट में रहते हुए आप लोगों ने शॉपिंग को प्लान करना है। अपने बजट से बाहर आप लोगों ने पाँव नहीं निकालने, नहीं तो आप लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। और आजकल के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता, लिहाजा महंगाई के इस दौर में ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बचत में रहते हुए अपने तमाम तर जो काम है, अपनी तमाम तर ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। तो यहाँ पर ना सीरियसली यार मेकअप का इतना मज़े मज़े का सामान था ना, मुझे तो सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता। बट मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तो मैं अपनी आप ही कोई ज़रूर होंगी वो मेरे साथ, तो उनके साथ जाऊँगी तो कुछ सामान ज़रूर मैं मेकअप का लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है मेकअप का सामान। बट नई चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे पास भी ये वाली थोड़ी बहुत वैरायटी हो। यहाँ पर वो भाई साहब हमें बता रहे थे कि ये चीज़ें नहीं आई है। यहाँ पर मुझे लास्ट टाइम एक जो छोटे छोटे साइज़ के टेबल लैम्प्स थे ना, मुझे वो बड़े ज़्यादा पसंद आए थे, तो वही मैं इनको पूछ रही थी कि वो कहाँ है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी ना अपनी दुकान की साफ़ सुथराई करता रहता हूँ, चेंजिंग्स वगैरह करता रहता हूँ, नई नई जो चीज़ें आती हैं उनको रिप्लेस करता रहता हूँ पुरानी चीज़ों से। तो वो चीज़ें एक साइड पर मैंने रखी हैं। तो फिर मैं वो उनको देखने गई थी, क्योंकि वो मुझे बड़े ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वो इतने टीनी टीनी से ना साइड लैम्प्स थे और बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहे थे। और क्या करूँ, जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना वो मेरी वीकनेस है और मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इतनी मज़ेदार क्रॉकरी थी ना, सीरियसली आप लोग अगर चाहते हैं ना कि आपकी कोई है फैमिली में जिसकी शादी होने वाली है, तो सीरियसली आप उनके जहेज़ का सामान तक यहाँ से बाय कर सकते हैं। इनकी थोड़ी प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऊपर वाली चीज़ों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चों के लिए अगर आप कोई गिफ्ट बाय करना चाहते हैं, अगर किसी की शादी है उसके लिए आप कोई गिफ्ट बाय करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप इन्हीं शॉप्स पर आएँ और आकर गिफ्ट्स बाय करें, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने ये हमें एक ना कलर बुक दिखाई थी। देखिए मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, हाय। तो फिर आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि मैं कितनी मेहनत के साथ वीडियो बना रही हूँ, और मेरे साथ साथ ये भाई साहब भी मेरा कितना साथ दे रहे हैं। वो मुझे हर चीज़ दिखा रहे थे। ये एक ब्यूटी बॉक्स सा बना हुआ था जिसके अंदर ये कलर्स थे, ना कलर्स नहीं है, ये ब्यूटी बॉक्स ही बना हुआ है। मेकअप का सारा सामान था। और अगर आप किसी बच्ची को गिफ्ट देना चाह रहे हैं ना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो मैं कहती हूँ इससे बेस्ट ऑप्शन कोई और है ही नहीं। ना सिर्फ यहाँ पर ये तमाम चीज़ें थी, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ। और आप लोगों ने ना वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसकी यूनिकनेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर वो भाई साहब मुझे कह रहे थे कि आपने तो अपना चैनल लास्ट टाइम भी नहीं मुझे बताया, तो आप मुझे बताएं ताकि मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ। और मैं जो हमारे कस्टमर्स हैं ना उनको रेकमेंड करूँगा आपका चैनल कि वो जाकर आपके चैनल को विज़िट करें। तो लास्ट टाइम तो मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। बट इस दफ़ा फिर अम्मी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, दे दो, भाई है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है। फिर लेकिन मैंने उनको फिर ये चीज़ बताई भी कि मुझे लास्ट टाइम हेजिटेशन हो रही थी, शायद थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से ना, मैं उनको नहीं थी बता रही। बट उन्होंने उसी टाइम देखा फिर वो देख रहे थे, और फिर मैं उनको ये चीज़ भी बता रही थी कि भाई मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द ग्रो करेंगी
और वाक़ई ही में इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द ग्रो करूँगी। बस आप लोगों की मोहब्बत और साथ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि मैं भी यूट्यूब से अर्निंग करूँगी, और ये सब और सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन है। यहाँ पर भी देखें जी कितनी ज़्यादा चीज़ें थी। जो बॉयज़ है ना, उनको गन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और यहाँ पर हर किस्म की गन थी, कार थी। इसके अलावा क्रॉकरी का सामान था, और सिर्फ क्रॉकरी का सामान नहीं था। यहाँ पर अगर आप कोई बाथ टब लेना चाह रहे हैं बच्चों को नहलाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल था। इसके साथ ये आप डॉल्स देख सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैं देख कर गई थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर मैंने इन भाई साहब से पूछा था इन डॉल्स के बारे में, कि यहाँ पर वो मुझे दिखा रहे थे बबल गन, जो कि मोहम्मद को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकायदा तौर पर इन्होंने मुझे निकाल कर अंदर से दिखाई भी थी। ये ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के खेलने के लिए। अगर आप वाकई में जा रहे हैं आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन की जान छोड़े, तो मैं आप लोगों को सीरियसली, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ कह रही हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह के टॉयज़ बाय करके दें, जिसको यूज़ करके ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, और उनको ना फ़न के साथ साथ इनसे कोई लेसन भी मिल सके। इससे यार कोई लेसन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आप लोगों का बच्चा एक्टिव हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए इस तरह के टॉयज़ बाय करें। अगर आप उनको गिफ्ट करना चाह रही हैं बर्थडे के लिए, तो भी उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। यहाँ पर मेरी अम्मी कुछ क्रॉकरी का सामान देख रही थी। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक शू रैक देखा था, जिसको मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट शॉप का विज़िट करूँगी तो ज़रूर बाय करूँगी। देखिए जी, ये वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय की थी, और ना सिर्फ चीज़ें बाय की थी, बल्कि मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में आप लोग बचत करें, और बचत के साथ साथ आप अपने घर की और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकें, तो आप लोग ऐसे स्टोर्स का, 100 वाले स्टोर का ज़रूर आप लोग विज़िट किया करें, और जाकर देखा करें कि उन लोगों की जो क्वालिटी है ना सामान की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप चाहती हैं कि बचत करें, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जाए बगैर ना, अगर आप बाज़ार में से शॉपिंग करना चाह रही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कोई किस्म की बचत कर पाएंगी। तो सामान इस तरह से ख़रीदें कि जो पायदार भी हो, काम भी आए आप लोगों के, उसको इस्तेमाल करने का मज़ा भी आए, और इसके साथ साथ आप बचत भी कर सकें। महंगाई का दौर है, अपने आप को जितना बचत का आदी करेंगी, उतना ही कल को आप अपने आप को खुशहाल और खुशगवार पाएंगी। तो मेरी बात को दिल पर ना लीजिएगा कि मैं आप लोगों को क्यों बार बार कह रही हूँ कि बचत करें, बचत करें, बचत करें, क्योंकि देखिए आजकल महंगाई का दौर है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई माँ बाप, बहन, भाई किसी का साथ नहीं देता। अगर आप चाह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में भी खुशहाल रहें, तो खुद दारा अपनी फ़जूल खर्चियों से बाज आएँ, और ऐसे स्टोर्स को ज़रूर विज़िट किया करें, जिन पर विज़िट करके आप लोग अच्छी खासी बचत कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मेरी वॉइस ओवर अच्छी हुई थी। इसके लिए अगर वॉइस ओवर नहीं भी अच्छी हुई, तो भी कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके साथ मुझे फ्लू भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी वीडियो को बनाई है। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।